इस वक्त हम अल्बर्टेका चौक पर मौजूद है और आप यहाँ की तस्वीरें देखिए कि छात्र जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ, और जो जंतर मंतर में जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका समर्थन भी कर रहे हैं। सीधे छात्रों से जुड़ते हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं जानने की कोशिश करते हैं और किस लिए जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हो गया है, अब सिर्फ ये जंतर मंतर पे चल रहा है, अब ये वहाँ का रह नहीं गया है, क्योंकि नीट का पेपर जो लीक होता है वो पूरे हिंदुस्तान में होता है और नीट का पेपर लीक होने की वजह से पूरे हिंदुस्तान के हर एक स्टेट से स्टूडेंट सुसाइड कमिट करते हैं। सुसाइड कमिट करने की वजह कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से पेपर लीक हुआ, जो एनटीए को लाते हैं और एनटीए के लाने का वजह उनका कि ट्रांसपेरेंसी से हम एग्जाम्स को कंडक्ट करेंगे, लेकिन वे ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई है वो धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए। जो जंतर मंतर पे चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आज 22वां दिन है भूख हड़ताल का। जंतर मंतर पे छात्र जो हड़ताल पे बैठे हुए बिना खाए सिर्फ पानी पीकर वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक जो 21वें दिन के अपने भूख हड़ताल पे थे, उनको वहाँ की दिल्ली पुलिस जो सरकार के कहने पर नक्शे कदम पे चल रही है, उनके कहने पर दिल्ली पुलिस सुबह उनको उठा लेती है, उठा क्या लेती है? अगवा कर लेती है और उनको अगवा करती है सफेद चादरों में। इनको लगता है कि सफेद चादरों में अगवा कर ये अपना काला कान छिपा लेंगे, लेकिन हम उनको बता दें कि अब ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान युवाओं की आवाज से चलता है, युवाएं देख रहे हैं। हालांकि ये जो भूख हड़ताल चल रहा है और जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है और ये अब युवाएं जाग चुके हैं अपने हक की लड़ाई में। बिल्कुल निकम्मी सरकार है जो देख रही है, जान रही है, सुन भी रही है, लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहती है। वो जवाब नहीं देना चाहती है कि हम छात्रों से जवाब कैसे देंगे, क्योंकि वो जान रही है कि सारी गलती उनकी है, उनकी सरकार की है, उनकी सिस्टम की है। सिस्टम ही इतना करप्ट हो गया है। करप्ट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ही है। एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर नितिन गडकरी तक है, नितिन गडकरी से लेकर पीएम मोदी तक। जो पीएम मोदी मन की बात करते हैं, सिर्फ वो कहते हैं कि आपको गर्मी में क्या खाना है, क्या पीना है, लेकिन आप पेपर लीक पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप छात्रों के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हजारों जो स्टूडेंट है, आज जो बड़े लोग भी हैं, वो भी अपना समर्थन जता रहे हैं भूख हड़ताल पर, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट भी नहीं आता है। हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि आप कैसे इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो आपकी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे, आप अपनी मन की बात नहीं कर रहे हैं। आपको आपकी मन की बात करनी चाहिए अगर आपको आगे की राजनीति करनी है तो, नहीं तो आप तो फकीर हैं, आप झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। देखिए, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि मीडिया की चुप्पी है, यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा जो कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, जानी मानी एक्ट्रेस है, उसने भी जब वीडियो बनाया तो वो डर रही थी, कह रही थी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तो कैसे में आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए सोनाक्षी सिन्हा जो है वो बनाई वीडियो और ये छात्रों के लिए बनाई। हालांकि ये उनका डर जायज है, क्योंकि आप देखें कि कोई भी अगर छात्र अगर अपने आवाज के लिए सड़क पर उतर आता है तो उसको इस देश की सरकार एंटी नेशनल कहकर बुला देती है। धर्मेंद्र प्रधान खुद कहते हैं कि ये जो छात्र जंतर मंतर पर है ये दहशतगर्दों की टीम है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो 22 छात्र मर गए वो दहशतगर्दों की टीम थी क्या, जो अपने बच्चों को खो चुके हैं नीट पेपर लीक की वजह से? धर्मेंद्र प्रधान को इस पे जवाब देना चाहिए और इस समर्थन में सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़े, हम यही चाहते हैं। बड़े तमाम प्रोटेस्ट हो रहा है। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हमारा जो है वो है जंतर मंतर में हो रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक ने बहुत बड़ा अपना रोल दिया है। 22 दिन से उनका हंगर्स अभी भी जारी है, क्योंकि कल उनको डिटेन कर लिया गया वहां से पुलिस द्वारा जबरदस्ती फोर्सफुली। फिर भी उनका फास्टिंग जो है, उनका जो हंगर स्ट्राइक है वो चालू है और भी उनके साथ चार व्यक्ति ज्यादा व्यक्ति प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। नेहा है और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। फिर भी सरकार का कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार अपना चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। उसने 30 दिन से, महीना भर से सीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 22 दिन से सोनम वांगचुक और बहुत भी लोग हैं वो हंगर स्ट्राइक में पड़े हुए। फिर भी कोई सेंटर से, कोई भी सरकार से एक बार भी कोई मिलने नहीं आया, कोई जवाबदेही नहीं आया। तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये जो 20 जो लोग आत्महत्या किए हैं, उनका पोस्टर वहाँ है, उनका जान का कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आता है। और ये एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में लोगों का हक, लोगों का बात का न्याय, लोगों का हर चीज का एक न्याय होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा दिख रहा है 20 लोग का मृत्यु हो गया, उनका कोई जवाबदेही नहीं। सरकार एक शब्द ही नहीं बोली। दोबारा रीनेट किया, लेकिन समय से पहले रिजल्ट दे दिया। 16 तारीख को रिजल्ट आ गया, 20 तारीख को आने वाला रिजल्ट 16 तारीख को आ गया, उससे पहले रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट में ऐसा है कि जिसका इसका
जो लोग उससे पहले तो जारी होता है कि रिजल्ट में कट ऑफ चालू होता है कि हाँ इतना इतना मार्क्स रिजल्ट जो होता है मेन आंसर की जो जारी होता है उसमें जो बच्चे लोग अपना किए कि उनका मार्क्स आ रहा था इतना 500 मार्क्स, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है तो देख रहे हैं कि 200-300 मार्क्स उनका कम हो रहा है। तो ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप का एक उगन है और ऐसा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, देखिए आप कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से डिटेन किया गया, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, क्यों डिटेन किया है? ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में तो बहुत फैली वाली है और कुछ ऐसे साइट्स है उनमें भी ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। डिटेन किया गया है, बोलिए उनको उस समय उस सिचुएशन के हिसाब से उसको यही समझेंगे कि उसको डिटेन किया गया, क्योंकि जो सीजेपी के जिन पे वो जो सोनम वांगचुक भरोसा करते थे, अभिजीत दीपके, वो वहां मौजूद नहीं थे, वो फ्रेश होने के लिए गए थे और उसी समय उनको उठा लिया गया। ऐसा मतलब पीछे के रास्ते से आए जो वॉलंटियर्स थे उनको धक्का मुक्की कर दिया गया। सोनम वांगचुक हम सभी जो जानते हैं, सोनम वांगचुक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, पैन इंडिया लेवल पर उनका बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत इन्वेंशन किया है पूरे दुनिया भर में। वो मतलब वो उनका सोनम वांगचुक के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं, क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने? बहुत आइस स्तूपा का उन्होंने आइस स्तूपा जो है उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनका टीम ने उनको मिलकर उसको बहुत बढ़ाया है। और उनका एक और बहुत बड़ा और अच्छा बहुत ही बेस्ट कंट्रीब्यूशन है कि इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने सोलर टेंट बनाया है, जिससे लोग गर्मी जो वहाँ के लोग जो ठंड में रहते हैं जो टेंट है उससे हीट मिलता है। और उन्होंने एक स्कूल का निर्माण किया है जहाँ पर प्रैक्टिकली तरीके से लोगों को पढ़ाया जाता है। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और भी बहुत सारे है, उन्होंने लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल के लिए बहुत लड़ा है और उन्होंने करीबन 12 या 16-17 दिन का फास्ट भी किया था उस समय। देखिए मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि आगे आप इस जो आप लोग ये धरना दे रहे हैं या फिर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट आप लोग कहाँ तक लेके जाने वाले हैं? इस प्रोटेस्ट अगर 20 तारीख कल का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर में, ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहता है तो हम लोग भी जंतर मंतर पर कोशिश करेंगे जाने का, जितने भीड़ है और भी ज्यादा लोग में कोशिश करेंगे वहां जाकर के प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाने का। कई और छात्र भी हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनकी इस जो विषय इस पर क्या राय है जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हो रहा है? आप लोग लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर फिर भी आप लोग की किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं की जा रही। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो सरकार 20 बच्चों के 18-19 साल के बच्चों के जान का जिसके पास कोई जवाबदेही नहीं है, वो सरकार हमारे देश में भूल नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। 20 बच्चे सुसाइड किए, 20 बच्चे। हो सकता है उन 20 बच्चों में से कोई एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है जो आम लोगों का इलाज करता है। सरकार तो मुफ्त का इलाज बहुत खराब देती है, लेकिन हो सकता है इनमें से कोई एक व्यक्ति वो करता है ना। तो इन 20 व्यक्ति का लाइफ का जवाबदेही चाहिए और दोबारा इस देश में पेपर लीक के कारण एक भी बच्चे के जान ना जाए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए। हम नफरत नहीं चाहते, हम प्यार चाहते हैं। इसी प्यार के लिए हम ये गुलाब लेकर आए, हम कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर आए, हम खुद से बनाए हुए पोस्टर्स लेकर आए। हम छात्र हैं, हम भी कल को एनटीए के एग्जाम में बैठेंगे। अगर मेरा पेपर लीक हो जाता है, मैं भी डिप्रेशन में चल जाता हूँ, तो हो सकता है मेरा भी अंत हो जाए। और ऐसे अनगिनत छात्र है, ये तो 20 केस इसलिए सामने आया क्योंकि मुद्दा नेशन वाइड हो गया। और ऐसे कितने एग्जाम का पेपर लीक होता है, कोई हिसाब नहीं है इस देश में। नीट का पेपर नरेंद्र मोदी की सरकार में 10 बार लीक हुआ है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है ये। और सिर्फ नीट में ऐसे अनगिनत पेपर लीक हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार को 20 बच्चों के लाइफ के बारे में सोचना चाहिए और दोबारा ऐसा कोई भी घटना ना हो, इसके बारे में कदम। ऐसे में आप लोग की मांगे क्या है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा या फिर कुछ और? हमारी पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा। दूसरी मांग है एनटीए जैसी संस्था जो कभी भी एग्जाम अच्छे से नहीं ले पाती। अभी नीट की एग्जाम पेपर लीक हुई, उसके बाद फिर सीयूटी के पेपर में प्रॉब्लम्स आए और ऐसे हमेशा आते ही रहते। तो ऐसे संगठन को एग्जाम ना देने दिया जाए और वो संगठन को रद्द कर दिया जाए। सीबीएसई जैसे संगठन जो इतने बड़े होकर इतना गलत पेपर जांच करती है, ऐसे संगठन को बंद कर देना चाहिए और उसके जगह पर एक ऐसा लोकतांत्रिक संगठन खड़ा करना चाहिए जो जवाबदेह हो। अगर गलती होता है तो गलती को सुधारे, ना कि पैसा खाकर पेपर लीक करे।